मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? काश मैं ये मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया, और महसूस फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। जब खानकाह के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय हाय, नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली। नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिब हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस, और साथ में सुनने वाले हैं कुछ कहानियां। तो पेश है पहली कहानी, कहानीबाज अमीनुल कादरी की जुबानी। तो मखदूम साहब के एक मुरीद थे, तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिब हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो उसको भी साहिब हाल बना दे। तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई, उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानकाह में। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये कहानी अजीब लगी हो तो मेरे भाई नहीं, इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा अजीब था। क्योंकि इसके बाद उस बिल्ली को जो मर गई थी उसे बाकायदा दफनाया गया, उसकी कब्र बनाई गई, उसका मज़ार बनाया गया और उस मज़ार पर लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, नज़र नियाज पेश करते हैं और बिल्ली की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं और बिल्ली से मदद मांगते हैं। अब वो बिल्ली बिल्ली नहीं रही, मरने के बाद वो कब्र परस्तों के लिए मुश्किल कुशा हो गई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे भाई। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिए। ये जो मज़ार हैं ये आज भी मौजूद हैं और इंडिया का एक स्टेट है जिसे यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसमें एक जगह है जिसे किचोचा कहा जाता है। वहाँ पर मखदूम अशरफ की एक मज़ार है, एक दरबार है और उसी की थोड़ी दूरी पर यह मज़ार भी मौजूद है। बहुत ही मशहूर मज़ार है तो आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। अजीब बात तो यह है कि लोग मानते भी हैं और उन्हें पता भी है कि इस जगह पर बिल्ली दफन है, इस मज़ार में बिल्ली दफन है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजर नियाज पेश करते हैं और बिल्ली की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। और लोगों का मानना है कि जो इस मज़ार पे आता है अगर उस पर जिन भूत का साया हो या फिर उस पर जिन या भूत चढ़ा हुआ हो तो फिर वहाँ पर एक बिल्ली आती है, उसे पंजा मारती है और वो इंसान
ठीक हो जाता है। यानी कि मरने के बाद वो बिल्ली बिल्ली नहीं रही बल्कि मुश्किल कुशा हो गई हैं कब्र परस्तों के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो बिल्लियां पाला करते थे, लेकिन उनकी किसी बिल्ली के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि उनकी किसी बिल्ली ने कोई करामत करके दिखाई हो। सहाबा जो थे वो जानवर पाला करते थे, ऊंट, घोड़े, गधे या फिर भेड़ बकरियां, लेकिन उनके किसी जानवर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि सहाबा के किसी जानवर ने कोई करामत करके दिखाई हो। हालांकि ये लोग मानते हैं कि कोई वली किसी सहाबी की जूती की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सहाबी के जो जानवर थे वो करामत करके नहीं दिखाते थे, लेकिन बाबों के जो जानवर होते हैं वो करामाती होते हैं। और अगर पीर की बिल्ली का मज़ार आपने इसलिए बना दिया कि उसने चंद जानें बचाई हैं, हालांकि इसका कोई सबूत मौजूद नहीं कि वाकई ऐसी कोई बिल्ली थी जिसने कोई जान बचाई है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वाकई ऐसी कोई बिल्ली थी जिसने जानें बचाई हैं, और आप लोगों ने उसको दफना दिया और उसका मज़ार बनाया और वहाँ पर हलवे चढ़ाने लगे, चढ़ावे चढ़ाने लगे और उस बिल्ली से मदद मांगने लगे, उसे मुश्किल कुशा मान लिया। तो मेरे भाइयों, आप लोग आर्मी के उन कुत्तों का मज़ार क्यों नहीं बनाते जिन्होंने आज तक लाखों जानें बचाई हैं, हजारों बम सूंघकर निकाले हैं और लाखों जानें बचाई हैं। पीर की बिल्ली का कोई सबूत मौजूद नहीं कि वाकई उसने कोई जान बचाई है, लेकिन आर्मी के उन कुत्तों का सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं जिन्होंने आज तक हजारों बम सूंघकर निकाले हैं और लाखों जानें बचाई हैं। पीर की बिल्ली मुश्किल कुशा हो गई चंद जानें बचाने से, तो आर्मी के वो कुत्ते मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो गए आपके लिए जिन्होंने आज तक लाखों जानें बचाई हैं? और वो कुत्ते आज भी कैमरा के सामने बम सूंघकर निकालकर दिखा देंगे। और वैसे भी आपके बहुत सारे जो पीर हैं, जिन्हें आप वली कहते हैं, जिन्हें आप आलिम कहते हैं, वो खुद को कुत्ता कहलवाना पसंद करते हैं। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। तो कुत्तों से तो आपकी रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उन कुत्तों का मज़ार भी बनाएं जिन्होंने आज तक लाखों जानें बचाई हैं। अब कुत्तों और बिल्लियों की बातें हो ही रही हैं, तो कब्र परस्ती में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है? पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक दरबार हुआ करता था जिसे नूर कलंदर का दरबार कहा जाता था। यहाँ के जो खादिम थे कहते थे कि यहाँ जो कब्र है ये सैयद साहब की कब्र है और इसमें सैयद साहब दफन है जिनका नाम नूर साहब है। ये सैयद हैं और बहुत ही पहुंचे हुए वली हैं, बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, और इस दरबार पे जो आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। लोग आते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, नजर नियाज पेश करते थे। लेकिन जब ये कब्र बनाई गई थी तो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने आंखों से देखा है कि यहां पर कोई इंसान दफन है ही नहीं बल्कि एक बिल्ला दफन है। खैर मामला बढ़ता गया तो इस कब्र को खोला गया तो वाकई उसमें से मुसल्ला बरामद हुआ जिसमें बिल्ले की हड्डियां थी और साथ में कुरान शरीफ के कुछ वरक थे। पता चला कि इन लोगों ने मुसल्ले में जाय नमाज में बिल्ले को दफनाया था और साथ में कुरान शरीफ के कुछ वरक दफनाए थे। और पाकिस्तान के पंजाब में तो हामिद शाह नाम के पीर, जिन्हें गूंगा पीर भी कहा जाता है, जब उनका शिकारी कुत्ता मर गया तो उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते को मुसल्ले का जाय नमाज का कफन पहनाया और उसे मुसलमानों के मरकजी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। जी हाँ, ये उसी पाकिस्तान की बात है जहां पर इंसानों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो वहां पर पीर के कुत्ते को मरकजी कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा है। और यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद तो उन्होंने कुत्ते की कब्र पर फूल चढ़ाए और कुत्ते के लिए मगफिरत की दुआ भी की। बात यहीं पर खत्म होती तो क्या ही बात थी। इंडिया के शहर में तो घोड़ा भी दफन है। जी हां, घोड़ा भी दफन है। और अजीब बात यह है कि लोग मानते हैं कि यहां घोड़ा दफन है, लेकिन फिर भी उसकी मज़ार पे आते हैं, घोड़े की मज़ार पे आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरो नियाज पेश करते हैं और घोड़े से मदद मांगते हैं और घोड़े को मुश्किल कुशा समझते हैं। लोगों का मानना है कि ये जो घोड़ा है असल में फरिश्ता था और पीर साहब के साथ बातें भी किया करता था, लेकिन इसने घोड़े की शक्ल इख्तियार की हुई थी। मदीने से पीर साहब के साथ यहां आया और यहां पर ये जंग में मर गया और लोगों ने इसे दफन किया। हालांकि मरने के बाद भी घोड़ा ही रहा और लोगों ने इसे दफन किया और इसे मुश्किल कुशा समझने लगे। और आंध्र प्रदेश की तो ताज़ा खबर है, कुछ ही दिनों पहले की खबर है कि वहां पर एक घोड़ा दफनाया गया है। हम लोग पूरी जमात के साथ सफर के दौरान रंगनापाडू डिस्ट्रिक्ट नेल्लोर आंध्र प्रदेश में मौजूद है। हमारे सामने जो ये कब्र दिख रही है, ये कब्र हम लोग बहुत पहले सुना करते थे कि घोड़ा मर जाता है, गधा मर जाता है, उसकी कब्र बना देते हैं। लेकिन आज बिल्कुल ये सच्चा वाकया और ताज़ा वाकया, आज से 15 दिन पहले
यानी आज की तारीख है 18/11/2023। आज से 15 दिन पहले एक वाकया हुआ कि यहाँ पर एक घोड़ा मर गया। इस गांव वाले ने घोड़े को दफन करके ये देख रहे हैं कि उसका कब्र बना दिया है और उस पर बाज़ाब्ता चादर चढ़ी हुई है, फूल डला हुआ है। ये लोग इस पर जियारत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और पता नहीं आगे चल करके ये बिदात और खुराफात इंसान को कहाँ तक ले जाएगा, पता नहीं। इस पर फिर जलसे हुआ करेंगे और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ करेगा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश जो कि इंडिया में पड़ता है, वहाँ पर एक घोड़ा मर गया और लोगों ने उस घोड़े का बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ाया और फिर उस घोड़े को दफन किया। और आप देख भी सकते हैं कि आज उस घोड़े की कब्र पर फूल पेश किए जाते हैं। और कब्र परस्तों से हम ये उम्मीद लगा ही सकते हैं कि कुछ सालों के बाद इस घोड़े की कब्र पर नजर नियाज पेश किए जाएंगे, चढ़ावे चढ़ाया करेंगे और फिर इस घोड़े की कुछ कहानियां मार्केट में फैलाई जाएंगी कि घोड़ा जो था आसमानी घोड़ा था, हवा में उड़ता था, और कुछ कहानियां फैलाई जाएंगी जिन्हें लोग करामत के नाम से जानेंगे। और फिर यहां पर दूर दूर से लोग आया करेंगे और उर्स मनाया करेंगे। खैर, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली ये तो पालतू जानवर हैं। कब्र परस्तों ने तो जंगली जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, एक जगह पर शेर की मज़ार भी मौजूद है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं कि शेर की मज़ार भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये जो शेर था ये किसी बाबे का पालतू था और ये मोहल्ले में यहाँ वहाँ कुत्ते वगैरह कुछ खाया करता था या बकरियाँ खाया करता था, लेकिन लोग शिकायत नहीं करते थे क्योंकि ये बाबा जी का पालतू शेर था। लेकिन एक दिन इसने किसी किसान की गाय खा ली और वो किसान बाबा जी के पास आया, कहा कि आपके शेर ने तो मेरी गाय खा ली है। और फिर उस बाबा जी ने शेर से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती गाय खाते हुए, और उस शेर को बद्दुआ दी। उसके बाद वो शेर जो है वहां जमीन में धंस गया, जहां पर खड़ा था वहीं पर जमीन में धंस गया। और फिर कब्र परस्तों ने उसी जगह पर उस शेर की मज़ार बना दी और वहां पर एक मुजस्समा भी बनाया है, एक बुत भी बनाया है, और यहां पर आकर लोग इस शेर से मदद मांगते हैं, यहां पर चढ़ावे चढ़ाते हैं और इसे मुश्किल कुशा समझते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।